मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 वेटेज 40 मार्क्स कर लिया तो बेड़ा पार। नंबर 1 पहला नेशनल इनकम वेटेज 10 मार्क्स। अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर आपको पढ़ने हैं तीनों मेथड्स, वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर, तो उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स आएगा। नंबर 2 आपको करने हैं तीनों मेथड के स्टेप्स और प्रिकॉशन, और इसमें से एमसीक्यू में भी जा सकते हैं, किसी टू बी एडेड और नॉट टू बी एडेड, कुछ 3 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है। नंबर 3 इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर, जरूर याद कीजिएगा। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी ये जरूर याद कीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करके केस स्टडी आ सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे डिफरेंसेस जैसे कि स्टॉक एंड फ्लो, देन इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ये आपको लर्न करने हैं। और इसके अलावा नेशनल इनकम एंड करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। नंबर 1 अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वेटेज कितनी है 12 मार्क्स की। इसके अंदर सबसे मेन आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप याद करनी है, एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस, और इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन एडीएस आईएस अप्रोच आ सकती है, और उसके अंदर आपसे पूछ सकता है एडीएस से ज्यादा हो तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक मल्टीप्लायर का प्रोसेस आपसे पूछा सकता है, स्टेट क्वेश्चन भी आ सकता है, या वैल्यू देकर आपको कहेगा इसके बेस पर एक्सप्लेन कीजिए, ये भी आ सकते हैं आपके। और इसके अलावा लास्ट में होता है इन्फ्लेशन गैप और रिसेशन गैप, तो आपको ध्यान रखना है, और उसके अंदर करेक्टिव मेजर्स ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई गवर्नर का नाम दे सकता है, और फिस्कल पॉलिसी के अंदर इस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अगर देगा तो आपको फिस्कल पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है, तो ये ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएगा, और न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इसके अंदर कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, या आपसे ब्रेक इवन पॉइंट या एपीसी एपीएस कुछ भी निकलवा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हो जाता है आपका नेशनल इनकम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बजट 8 मार्क्स का है, स्पेशली इसमें ऑब्जेक्टिव्स याद करने और कुछ डिफरेंसेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 3 तरह के डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट और आपका प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशन याद करनी है। नंबर यहाँ बजट ओवर होता है। इसके बाद हम और एक न्यूमेरिकल आ सकता है बजट के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब आते हैं मनी बैंकिंग, 6 मार्क्स की वेटेज है, मनी के फंक्शन और आपके सेंट्रल बैंक के फंक्शन, और मनी सप्लाई एक आपको उसका डेफिनेशन है, उसके कंपोनेंट याद करने हैं, और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट और आपका इसके अलावा जो बचता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मैचिंग में भी आ सकता है, उसके कंपोनेंट याद होने चाहिए। और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपको जो है 3 तरह की फॉरेन एक्सचेंज होती है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल के जो डेट्रीमेंट्स हैं वो जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसका इफेक्ट पूछ सकता है कि हाँ भाई डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन उनके ऊपर इफेक्ट पूछ सकता है कि इनफ्लो का और आउटफ्लो का एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ और ध्यान रखिएगा, यही आपका ओवर होता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू।